Hello everyone. My name is Ishan Haider. I am the final year student in the data science department, University of Myanmar. That's my team. I'm Kassar Javed, Muhammad Altaf, Abdul Moeen Khan. Now I can move on the my final year project title, Sentiment Analysis Techniques for Social Media. That's the our project title. Now I can basic intro of the my project is what is sentiment analysis. Sentiment analysis is the process of the identifying and exacting the subject information from text. It used to classify the whether the text express a positive, negative, or neutral sentence. Now I can little explain more. The motivation of the motivation for my project is the help to companies to analyze the customer opinion on the social media quickly. Now the sentiment analysis techniques which I can use machine learning techniques to classify the sentiment positive, negative, neutral in the and the text data. Why social media platform like Twitter and some else because rich opinion rich text daily मतलब सोशल मीडिया पर रोज़ाना के बहुत से टैक्सेस होते हैं इसलिए हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मतलब ये हम बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हम इसको पब्लिक के जो सेंटिमेंट हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वी कैन मूव टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट Mutually, sentiment analysis is a time consuming objective and the unscalable for large data sets. मतलब जब हम म्यूचुअली कोई भी टैक्स एनालाइज करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो मतलब लार्ज डेटा सेट के अनस्केलेबल होगा और इनफॉर्मल एम्बिगियस स्ट्रक्चर मतलब हम टैक्स जो होता है एम्बिगियस होता है और इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर में होता है नेक्स्ट we can move our the function requirement function requirement to achieve 85% accuracy और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट प्रोडक्शन टाइम हो गया और ऑब्जेक्टिव गोल में हमारे पास इंक्लूड क्लीनिंग डेटा ट्वीट डेटा ट्रेनिंग है डिजिटल बर्ड मॉडल और रिजल्ट को विजुलाइज करना स्टेक होल्डर्स में हमारे पास होगा कि हम कंपनीज होंगे एनालिस्ट होंगे वो यूज़ करेंगे इसको और जो कंस्ट्रेंट हमारे पास होगा लिमिटेड डेटा सेट एंड CPU रिसोर्सेज होगा I think introduction will be and now I can move on the data structure. So I can go on the data structure file, code file. This is our backend code file where we can train our model, the model distill board model. The important libraries for this. Now I can the basic step. ये हमारे पास है ये है सेक्शन 1 में हमने लोड एंड इंस्पेक्ट डेटा सेट मतलब आई यूज जो मैंने डेटा सेट यूज़ किया है वो डेल ट्वीट्स लेबल एज पॉजिटिव है उसमें जो है ना डेटा के ट्वीट्स हैं वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं और न्यूट्रल है सोर्स जो हमारे पास इसका मेन सोर्स है मतलब हमने ये डेटा सेट लिया है कैगल से उठाया है इसमें हमारे पास जो हैं 42% नेगेटिव हैं और 29% पॉजिटिव हैं और 28% न्यूट्रल हैं इसमें सम कुछ मतलब इम्बेलेंसिंग भी थे डेटा सेट जब हमने इसको लोड किया तो इसको मैंने पांडास के थ्रू लोड किया है सेलेक्टिंग ओनली टेक्स्ट एंड सेंटिमेंट इसमें जो हमारे पास थे ना उसमें ये देखिए ना हम टेक्स्ट एंड सेंटिमेंट को एनालाइज किया लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट पे काम किया है उसके बाद हमारे पास ये नीचे आए तो हमारे पास ये क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है कि हमने ये मतलब जो हमारे पास डेटा सेट था वो कितने मतलब नेगेटिव पॉजिटिव थे वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन ऊपर कर दिया है नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट pre-processing. In the pre-processing is the crucial to clear noisy data. I convert the text to lowercase, remove URL mentions, mention hashtag etc. and special character tokenizer the while removing the stop words some else. For example, I love एट द रेट डेल प्रोडक्ट्स लिंक है उसके बाद इस मतलब हमने इसको एक एस से कन्वर्ट किया कि आई लव डेल प्रोडक्ट उसमें जो हमारे पास था ना वो हैश टैग या एट द रेट तो हमने वो निकाल दिया ये हमारे पास ये मतलब क्लीनिंग का प्रोसेस आ गया नेक्स्ट हमारे पास है वेट अ सेकेंड डिज़ाइन मेथडोलॉजी माई डिज़ाइन मेथडोलॉजी यूज ए डिजिटल बर्ड मॉडल ए लाइट वेट ट्रांसफार्मर मॉडल फॉर सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन it faster than the bird making it ideal for my FIP to address the data set imbalancing 48 negative 29 positive then I use this summarizer replacer to aggregate positive negative for tweets for example a good product becomes a great product
That is the example I can use in the for example. Next, I always use the classes weights to penalize error on the minority classes, ensuring performance. Finally, the model fine tune and for three classes, positive and negative. Next, we can move on the model training. We can model training. Let's see. After designing this methodology, I trained the digital board model for 10 epochs with the batch of 16. ये हमारे पास ये आपको मैं दिखा दूँ किधर है. वेट अ सेकेंड. वेट अ सेकेंड. ये हमारे पास 10 epoch थी. मतलब हमने 10 epochs चलाई हैं और हमारे पास 16 बैजेस थे. तो देन जो हमारे पास इम्बेलेंस डेटा था उसको भी उसने हैंडल किया है. दी नेक्स्ट वी कैन मूव दी हैंगिंग फेस ट्रेनर एपीआई एंड परफॉर्म आफ्टर. ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक है जिन्हें हमने मतलब ओवरऑल जो हमारा मॉडल का रिजल्ट है उसको कन्फ्यूजन मैट्रिक में शो डिस्प्ले करवाया है. उसके बाद ये हमने अपना मॉडल और टोकनाइजर सेव किया है. उसके ये भी मतलब उसी का पार्ट है. I think now I can move on the my interface. That's the example which I can show you on the my interface. Let's see. Now I think we can move on the interface. Uh, Going to on the interface, I can show the interface and I can integrate code or front end code like that. That's how the front end code, front end and back end integrate. I can show you back end files. That's are the ये हमारी back end फाइल हैं जो हमने मतलब इंटीग्रेट किया है फ्रंट एंड के साथ. और ये हमारे पास है फ्रंट एंड का कोड है. उसमें ये हमारे पास बैकग्राउंड पीएनजी है, फेवरेट आइकॉन है. ये हमारे पास इंडेक्स HTML का कोड हो गया. इंडेक्स HTML में हम मतलब कंटेनर डिव हो गया, क्लासेस वगैरह ये चीज़ें देखते हैं कि मतलब चीज़ें देखते हैं कि हमारे मतलब हमने बॉक्स कहाँ रखना है. ये चीज़ें सारी देखते हैं उसमें और डिव क्लासेस वगैरह बनाते हैं. उसके बाद हमारे पास जेएस हो गया. जेएस में हमने मतलब कोई बटन है तो उसके फंक्शन को मतलब कहाँ कौन सा फंक्शन उसने परफॉर्म करना है ये चीज़ें देख लेते हैं. नेक्स्ट मतलब जो हमारे पास हमने जो इंट्रीकेट किया है या हमने रन किया है वो मेन डॉट पी वाई से किया. और ये हमारा जो है ना ये हमारा वो है सोर्स है या मतलब हमारे पास ये लिंक है. मतलब हमने एक ही लिंक हर जगह पे रिप्लेस किया है. ये देखिए ना, ये मैं आपको ये दिखा दूँ. ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये लिंक आ रहा है. तो हम मतलब जो हमने यहाँ लिंक दिया है वही हमारे पास ये लिंक शो हो रहा है. नेक्स्ट एक फाइल हमारे पास रह गई है HTML CSS. CSS में हम ओवरऑल इंटरफेस का जो हमारे पास होगा ना मतलब फेस होगा या हमारा फ्रंट व्यू होगा वो हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास इंटरफेस हम कैसा बनाएं कि यूज़र को अट्रैक्टिव लगे. हमारा यूज़र जो है वो मतलब यूज़र को ऐसे यूज़र फ्रेंडली लगे. तो हम अब अपने इंटरफेस पे जाते हैं और वहाँ कुछ एग्जांपल परफॉर्म करते हैं. दैट्स आवर दी फ्रंट एंड व्यू. ये हमारे पास फ्रंट एंड का लोगो है. मतलब हमने एक स्पेशल यूनिक लोगो डिज़ाइन किया है जिसमें मतलब कुछ एमोजीज हैं. सैड हो गया, एंग्री हो गए, ये हमने लिए. ये हमारे पास मतलब हमारा जो है ना सेंटिमेंट एनालाइज़र ये उसका वो आ गया, टाइटल आ गया. ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना हो गया. उसके बाद एनालाइज सेंटिमेंट टेक्स्ट का ये बटन आ गया. जब हम टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो एनालाइज करके देगा कि मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है ये चीज़ें. लेट्स सी, मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ. I love this products. Let's see. Wait a second. I think let's see. ये देखें हमारे पास सेंटीमेंट पॉजिटिव है और इसका कॉन्फिडेंस देखें 97.67 हमारे पास आया है. तो हम ये हमारे पास पॉजिटिव है. हम यहीं एक मतलब एक नेगेटिव दे देते हैं. आई हेट दिस प्रोडक्ट. जस्ट ए चेंजिंग ऑफ हेट. वेट ए सेकेंड.
ये अंडरलाइन आ रही है क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है आई थिंक। ये देखिए हमारे पास जो हमने हमने ये लास्ट सेंटेंस दिया, आई हेट दिस प्रोडक्ट, उसकी जो सेंटिमेंट है नेगेटिव है, कॉन्फिडेंस 92.80% आया है। अब हम कोई न्यूट्रल स्टैंड देते हैं, लेट्स न्यूट्रल हेलो। ये देखें हमने न्यूट्रल स्टैंड्स दिया है तो हमारे पास न्यूट्रल सेंटीमेंट आ गया, उसका कॉन्फिडेंस रेट भी आ गया। ये हमारे पास कुछ बटन बने हुए हैं, ये हमारा होम बटन है और उसके बाद डैशबोर्ड में हम जाते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। ये हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, हमने पाई चार्ट में मतलब यहाँ वो टोटल सेंटीमेंट शो कर रहा है कि हमारे पास कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव थे। देखिए हमने टोटल 3 दिए हैं तो 3 मतलब एक हमारे पास पॉजिटिव था, नेगेटिव सारे मतलब एक इक्वल आ रहे हैं। उनके बाद ये परसेंटेज देखें सबकी इक्वल आ रही है। और रिसेंट मतलब जो हमने टैक्स दिया है वो हमारे पास ये आ गए। उसके बाद यहाँ ट्रेंड के लिहाज से हमने एक लाइन चार्ट शो किया है कि मतलब हम पहला हमारा सेंटेंस था वो कौन सा था, और टाइम टाइम के लिहाज से मतलब ये लाइंस अप एंड डाउन हो रही हैं। और ये देखिए मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड हमारे पास मतलब कौन से जो वर्ड हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे पास टाइम आ गया, ये सारा कुछ टाइम शो हो रहा है। और लेट्स सी ये हमारे पास है रिपोर्ट जनरेटर, मतलब हमने जितने भी टेक्स्ट एनालाइज किया है उसकी हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट होगी। लेट्स सी ये देखें, ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है, वेट सेकंड, ये डाउनलोड बस ये हो गई। ये हमारे पास सेंटीमेंट रिपोर्ट आ गई। ये देखें ये हमारे पास सेंटीमेंट रिपोर्ट आ गई, इसमें टाइम डेट एंड ईच एंड एवरीथिंग मेंशन, मतलब हमारे पास टोटल काउंट्स आ गए हैं, कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव, ये भी परसेंटेज भी आ गई और वो सेंटेंस भी आ गया, एवरेज कॉन्फिडेंस भी आ गया, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट मैं आपको अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अबाउट सेक्शन इस प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है। हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, पैथन फास्ट एपीआई की है, ट्रांसफार्मर हैकिंग फेस, जावा जेएस की, एचटीएमएल सीएसएस। और उसके बाद कुछ फीचर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के, ये मेंशन है, रियल टाइम सेंटीमेंट एनालिसिस है, सी एस फाइल भी हम अपलोड कर सकते हैं, बैच एनालिसिस और डैशबोर्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स भी है। आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने इसके बारे में फीड कमेंट देने हैं। तो अब आई थिंक वी कैन closing this project. Thank you for watching my FFP presentation on sentiment analysis of Dell tweets. This project show how the digital world effectively classifies sentiment, और कंपनीज इससे कस्टमर फीडबैक समझ सकते हैं, और ऑल रिजल्ट इंक्लूडिंग द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स are saved in the output folder. I hope you find this demo insightful. Thank you for everything and watching this.